नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा में अपनी लंबित मांगों को लेकर विगत 21 अगस्त से आंदोलनरत पटवारियों के बीच आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे और पटवारियों से मुलाकात कर चर्चा की। साथ ही उनकी मांगों का समर्थन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हड़ताल स्थल पर पहुंचकर हड़ताल कर रहे पटवारी को यह आश्वासन दिया कि आपने 25 साल इंतजार कर लिया है और 3 महीने और इंतजार कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही आपकी 2800 ग्रेड पे दिए जाने की 25 साल पुरानी मांग सबसे पहले पूरी की जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि सभी अधिकारियों कर्मचारियों के संघर्ष में वे सबके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए। पटवारियों से संवाद करते हुए कमलनाथ ने कहा कि एक पटवारी का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है, वह कितने विभागों का काम अकेले करता है, ये बात सभी जानते हैं। सभी के साथ न्याय हो, ऐसी सरकार होनी चाहिए। पटवारी संघ के सदस्य आप आज भोपाल रवाना हो रहा था और मैंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठे संघर्ष कर रहे हैं, मुझे आपसे कंधा से कंधा मिलाना चाहिए। इसलिए कुछ समय के लिए मुझे भोपाल निकल जाना है। भोपाल में मेरे कार्यक्रम है। मैंने अभी आपकी बात सुनी। ये समझाने की बात नहीं है कि पटवारी का क्या रोल होता है, कितने विभाग से वो जुड़ा हुआ है, ये तो सब जानते हैं, सब साधारण लोग जानते हैं। इसमें कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। पर ये बोर्ड देखकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि 25 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे। क्योंकि ये आदेश देने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। और पुरानी पेंशन स्कीम जरूर हम लागू करेंगे। सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, सभी वर्गों के साथ न्याय होगा। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। मैं नहीं कह रहा कि आप कमलनाथ का साथ देना, मैं नहीं कह रहा आप कांग्रेस का साथ देना, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, सच्चाई का साथ देना। ये तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, क्या हो रहा है, कहां हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है। आज शिवराज सिंह जी, उनकी घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। कुछ बोल दो, देखा जाएगा। कितनी घोषणाएं करी, कितने घोटाले, बड़े बड़े घोटाले। मैं तो कहता हूं कि 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। इससे फायदा किसको हुआ? पटवारियों को हुआ? क्या आउटसोर्स वालों को हुआ? क्या हमारे आशा उषा वालों को हुआ? ये 3,30,000 करोड़ रुपए का हुआ आप सब समझदार है। 3,30,000 करोड़ रुपए लेके इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए, हर विभाग में बड़े बड़े ठेके, ताकि कमीशन बन जाए। अभी जो समेट सके समेट ले, एडवांस दे दो। 500 करोड़ का टेंडर, 1000 करोड़ का, 10,000 का, 5,000 करोड़ रुपए का टेंडर जल्दी से फाइनल करो, एडवांस दे दो। और जनशक्ति उप सरपंच एवं कल्याण महासंघ द्वारा आज विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के लिए सरकार को 15 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम में संपूर्ण मध्य प्रदेश से कर्मचारी पधारे थे और उप सरपंच भी पधारे थे। अरे इधर आओ आगे, जो मोबाइल वाले को हटाए, खड़ा मोबाइल पीछे नहीं होने से कोई मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जबलपुर क्षेत्र में ही लोगों के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका सौरभ नाथी शर्मा खुलकर विरोध कर रहे हैं। फिर भी नगर
और जनता को हमेशा से खड़े रहने वाले नेता द्वारा आपको नेतृत्व एक नया यंत्र लाया। मोबाइल एंटोनी भैया अरे इम्मू भाई उस तरफ घुमवा। अरे कहाँ झंडा कहाँ इम्मू इम्मू उस तरफ घुमवा। उधर जाना अपन अपन लोगों को इधर जाना है पानी उधर चलना। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सम्माननीय सौरभ नारायण शर्मा जी और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सम्माननीय सम्मति सैनी जी भैया आ जाइए ना भैया थोड़ा सा सरो भी हल्का सा पीछे। अरे ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। ये आशंका है कि स्मार्ट मीटरिंग जो है इसके पीछे कोई स्कैम तो नहीं हो सकता। कांग्रेस किस तरह से? बिजली एक बहुत ही बड़ा इशू है। मुझे याद है तब तो मैं मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल था, दिग्विजय जी की सरकार थी। हमारी सरकार 2003 में इसलिए गई थी क्योंकि पर्याप्त बिजली हम नहीं दे पा रहे थे, जबकि हमारे पास उस दिन कारण था। छत्तीसगढ़ बन चुका था और 2/3 बिजली के जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा था और जोगी जी ने हमको बिजली का सप्लाई बिना पैसे के बंद कर दी थी। बट आज 20 साल हो गए उस बात को। आज क्यों बिजली का संकट है? मैं अभी जब गांव में गया, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, जले हैं तो कोई प्रबंधन नहीं। लोग कहते हैं 7 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे बिजली, वो मुश्किल से 3 घंटे रात को, 3 घंटे सुबह। अब आप बताओ, अगर बच्चों को पढ़ना है और आप कहते हो हम इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इंटरनेट चलेगा कैसे जब तक बिजली नहीं होगी गांव में? तो जो बिजली की हालत बना दी आपने, खेती किसानी की हालत बना दी, उससे ना तो पंप चलेगा, ना खेती किसानी होगी, और भगवान ने अगर वर्षा कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे किसानों की दुर्दशा आपने कर दी है। और जहाँ तक ये स्मार्ट मीटर का सवाल है, ये स्मार्ट मीटर जो एक ऑलवेज एक पैसे बनाने का जरिया होता है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हज़ारों करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप L1 को ही देते हो, बट L1 खुद ही बहुत अच्छा आदमी होता है। ये पूरे मेरे इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये जो मीटरिंग का जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसमें सरकारें अच्छा पैसा बनाती हैं। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज की परिस्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं और उस वक्त अगर ये स्मार्ट मीटरिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चुनाव के बाद होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों के हाथों से होनी चाहिए जहाँ कोई पैसा ना बना पाए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का, और भ्रष्टाचार के साथ जो असक्षम प्रशासन है, जो शासन बिल्कुल ही असक्षम है और जिसको आपने पूरी तरह राजनीतिकरण कर दिया है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है। और इसी मारे जो आपके सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सब सर्वे रिपोर्ट्स एक ही बात कह रहे हैं कि भाजपा मध्य प्रदेश हार रही है। इसलिए हार रही है कि 18 साल का जो दुष्प्रशासन है वो सबको दिख रहा है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, आप कितना पैसा बांट लो, आप कितना किसी को पैसा दे दो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और आखिरी दिन में जब आप पैसा बांटते हो तो पब्लिक भी समझती है ये पैसा चुनाव का पैसा है, ये पैसा प्रशासन का पैसा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर बुरहानपुर शहर में कांग्रेस ने बरसते पानी में पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष रिंकू टांग ने कहा है कि इस यात्रा में कांग्रेस ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे चैनल के जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत जोड़ो यात्रा को पूरे 1 साल होने पर
बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा पदयात्रा शाम को निकाली गई और बरसते हुए पानी में सभी लोग जोश एवं उत्साह से रैली में चल रहे थे। ये पदयात्रा शहर के इकबाल चौक, गांधी चौक, कमल तिराहा, नेहरू चौक होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पहुंची। यहां पर कांग्रेसियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया एवं उसके पश्चात कांग्रेसियों ने संबोधन किया। बुरहानपुर से जिला ब्यूरो चीफ मनीष महाजन की रिपोर्ट। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष पूर्ण आज ही के दिन 7 तारीख को उन्होंने कन्याकुमारी से एक यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। उसके लिए सफलता के वक्त पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, भारत जोड़ो यात्रा जिस समय शुरू करी गई थी उसे सब लोग बड़े उसी हिसाब से देख रहे थे। यह यात्रा लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने और देश में जो भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति कर रही है, जो एक दूसरे को भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है, इन सब बातों को देखते हुए, इन सब लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने ये यात्रा निकाली थी और ये यात्रा धीरे धीरे चलते चलते एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इस यात्रा के अंदर हजारों लाखों लोग लगातार जुड़ते चले गए और ये यात्रा एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुकी थी। इसी का परिणाम रहा कि कर्नाटक के अंदर जो इसके राजनीतिक यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ताकि इससे राजनीतिक रूप से भी हम लोगों को फायदा मिला और कर्नाटक में हमारी सरकार वापस सत्ता परिवर्तन हुई और हमारी सरकार बनी। आज हम बड़े किस्मत वाले हैं, बड़े खुशनसीब है कि ये यात्रा मध्य प्रदेश के अंदर बुरहानपुर से शुरू हुई और हम सब ने मिलकर सबने इस यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया और हम लोग सब इस यात्रा के सहभागी बने। मैं सभी को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है और उसके अंदर मैं सभी साथियों से निवेदन भी करूंगा कि हम लोग हमारे यहाँ बुरहानपुर की दोनों सीटों को यहाँ से जिता के हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक तोहफे के रूप में हम यहाँ से उसको दें। इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम संतोष कुमार रांगडाले है और जनशक्ति उप सरपंच संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हजारों संख्या में उप सरपंच भोपाल पहुंचे हैं, विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। अभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, क्या मांगे? हमारी मांग मुख्यमंत्री जी से है कि मुख्यमंत्री महोदय जी पंच उप सरपंचों को कितने बार अपमान करेंगे आप। पंच उप सरपंचों को 50 रुपए पहले दे रहे थे और 50 रुपए के बाद में आपने अपने आईडी में लिख के भेजा कि मैंने 3 गुना बढ़ा दिया और 1800 रुपए कर दिया प्रति माह। उसको नरोत्तम मिश्रा जी ने फिर बदल करके उसको साल का कर दिया, 1 साल का 1800 रुपए, यानी 5 रुपए रोज और 150 रुपए महीना। बड़ी शर्म की बात है कि पंच उप सरपंचों को 5 रुपए रोज के हिसाब से बेइज्जती की जा रही है। ऐसी बेइज्जती हम पंच उप सरपंच बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ मैदान में हम लोग भोपाल में आज हजारों की संख्या में पंच उप सरपंच पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि हमें पंचायत राज में कोई मान सम्मान नहीं है, उप सरपंचों को सिल साइन का पावर नहीं है और पंचों उप सरपंचों का अपमान किया जाता है और सरपंच पतियों का बार बार पंचायत में हस्तक्षेप होता है, मारपीट करते हैं हमारे पंचों के साथ में और हमें कोई अधिकार नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय जी, इस बार अगर आपको भाजपा की सरकार लाना है तो हमारे पंच उप सरपंचों का अधिकार देना पड़ेगा और नहीं तो अभी यहाँ जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के पंच उप सरपंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का विरोध होगा इस बार
और यहाँ के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भी विरोध होगा। अब फिर भाजपा को पछताना पड़ेगा। पंच उप सरपंचों का परिवार कितना बड़ा है, पंच उप सरपंच 4.5 लाख है और उनके परिवार, ऐसे कुल मिलाकर के 35 से 40 लाख से हाथ धोना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को। इसीलिए हमारी मांग जायज है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम इस बार घोर विरोध करेंगे हमारे भाजपा की सरकार का, और हम उसकी निंदा करते हैं। और हम तो जहाँ जहाँ कह रहे सभी को कि भाजपा को हराओ, क्योंकि भाजपा एकदम बेकार सरकार है। क्यों सरकार है? क्योंकि पंच उप सरपंच के बारे में कुछ नहीं सोचती। इसलिए हम भाजपा को इस बार इग्नोर करते हुए यहाँ धरना प्रदर्शनी करने भोपाल में आए हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें चुनाव लड़ेंगी और नेशनल यूथ पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा से चला नेशनल यूथ पार्टी बनेगी विकल्प। मध्य प्रदेश में मोनू कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया, राजधानी भोपाल में नेशनल यूथ पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है और पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा और सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 50% सीटों पर महिलाओं को मुख्यालय है वो जनकपुरी। जी आपसे कुछ पूछना है? नहीं, मैं लखनऊ, मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं नेशनल यूथ पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मध्य प्रदेश में पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने एक एजेंडा लिया है कि देश में जब महिला और पुरुष की आबादी 50-50% है तो राजनीति में उनकी भागीदारी 50% होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर नेशनल पार्टी ने प्रयास किया है कि एक तो हम जो भी टिकट देंगे उस पर 50% टिकट महिलाओं को देंगे, अपनी बहनों को देंगे। दूसरा विषय ये है कि हम अपना 17 सितंबर को मध्य प्रदेश का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और उसी दिन हम अपने जो है पहली सूची जारी करेंगे अपने कैंडिडेटों की। कोशिश हमारी है कि 230 के पूरी सारी सीटों पे लड़े। बाकी का जो है जैसे जैसे फिगर आता जाएगा हम उसकी घोषणा कर देंगे। अभी अप्रोक्सीमेट 110 सीटों पे कैंडिडेट हमारे मोटा मोटा तैयार हैं, जिनको फाइनलाइज हो गया है, उनका अनाउंसमेंट होना है। बाकी का जो है जैसे जैसे लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कई बार लोग कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पाता है, कई बार चुनाव से डर लगता है, तो इस कारण से धीरे धीरे करके हम उस चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर हम जितने सीटों पर लड़ेंगे सारी सीटों का फाइनलाइज कर देंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा से BLEL दशहरा मैदान पर 15 से 18 सितंबर तक आयोजित 10वें में भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, मुझे बड़ी खुशी है कि भारत का सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान की सफलता और उनके चीफ साइंटिस्ट हमारे बीच 2 दिन यहाँ रहेंगे, ये सबसे बड़ा विषय है। 2 दिन वो हमारे पूरे प्रदेश के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि क्या था चंद्रयान मिशन, कैसे उन्हें सफलता पाई और कैसे वो अगले मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरा, बहुत बच्चों में बड़ी गंभीर रुचि है कि वंदे भारत ट्रेन, जो पहले ट्रेनें इंपोर्ट होती थी, वो अब पूरी भारत में बनेगी और उसका चीफ आर्किटेक्ट उनसे चर्चा करने आ रहा है। ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे लाखों बच्चे जो प्रदेश से आएंगे उनकी रुचि इन नए आज के टॉपिक को समझना और उससे एक नई प्रेरणा लेकर वापस अपने जिले में जाकर अपने किसी थॉट प्रोसेस को स्वरूप देने के लिए स्टार्टअप
के लिए अपनी योजना बनाना, क्योंकि स्टार्टअप भी जिस तेजी से मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है वो ज़्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये दोनों का समावेश विज्ञान भारती और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रयास हर तहसील तक, हर इस विषय में रुचि लेने वाले बच्चे तक पहुंच पाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ेगा। 10वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन शुरू करें। ठीक, या उठे बैठे कुछ और कर। आपकी जानकारी के लिए नीमच जिले के जावद विधानसभा में सभी 36 स्कूलों में 9,600 बच्चों को हैदराबाद के एक स्टूडियो के माध्यम से एआई और एनिमेशन की क्लासेस चल रही है, और ये कमिटमेंट के साथ, और उसमें ट्रिपल IIT वाले भी अब जुड़ना चाह रहे हैं। उनके डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई कि हम धीरे धीरे इस प्रयोग को, पहले इस प्रयोग का इस 6 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसे पूरे प्रदेश स्तर पे इसको ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट लगते हैं। 2000 लैपटॉप हमें मंगा के बच्चों को देने पड़े, वाईफाई जोन क्रिएट करने पड़े 25, क्योंकि हर स्कूल के पास, क्योंकि अगर हम ग्रामीण सेक्टर के बच्चों को एआई और एनिमेशन सिखाना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेस, उनके माँ बाप, उनके लिए मोबाइल और उसका खर्चा उनके माथे ना आए, इसलिए 2000 लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट। उनके स्कूलों के पास 1 किलोमीटर का वाईफाई जोन भी क्रिएट किया गया है, ताकि वो फ्रीली उस वाईफाई जोन के माध्यम से खुद अपना अध्ययन तेजी से आगे बढ़ा सके हैं। संख्या सब कॉलेज की सीमित होती है, क्योंकि टोटल मैनेजमेंट भी देखा जाता है। हर तहसील से बच्चे आते हैं, किसी एक तहसील में, सभी तहसीलों से। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के आह्वान पर प्रदेश के अनियमितता संबंध की 1.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहे और भोपाल के अंबेडकर मैदान, तुलसीनगर सेकंड स्टाफ के पास एकत्रित होकर विशाल महारैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। भोपाल में आंदोलन में प्रदेश के कोने कोने से भोपाल कर्मचारी पहुंचे थे। 12 सूत्रीय मांगों को मनवाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपा। लगातार कई वर्षों से मांग रहे कर्मचारी की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। कर्मचारी में आक्रोश है सरकार के खिलाफ। हमारी 12 मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, जिनको हम सरकार के सामने पिछली 2 बार भी मजबूती के साथ रख चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को संज्ञान में लेकर उनको मंजूरी प्रदान नहीं करी है, जिस कारण प्रदेश के अनियमित संवर्ग के लाखों 1.5 लाख कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। सरकार हमारी मांगों की उपेक्षा कर रही है, अनियमित कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर चुकी है कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए, इनको 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाए, जिनको कलेक्टर दर से कम वेतन मिलता है उनको कलेक्टर दर दिया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक उपादान दिया जाए, और यदि रिटायरमेंट होता है तो 10 लाख रुपए की ग्रेजुटी दिया जाए। ऐसी मांगे हैं। पंप ऑपरेटर मानदेय प्राप्त है, उसको 8,000 की जगह 16,000 रुपए वेतन दिया जाए। पंचायत चौकीदार है, उसको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, नियमित किया जाए, उसको वर्दी प्रदान की जाए। सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, मेडिकल, अवकाश सुविधा, और जो हमारी मेन मांग है पेंशन, उसका लाभ सभी को दिया जाए। इस मांग को लेकर आज हम यहाँ विशाल प्रांतव्यापी धरना दे रहे हैं, काम बंद हड़ताल करके धरना दे रहे हैं, और 1:30 बजे यहाँ से रैली, महारैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि हमारी मांगों को मंजूरी प्रदान किया जाए और अनियमित कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। पिंडकटेर रोड चंदनपुरा में नीलेश जाटव की गोली मारकर हत्या हुई का खुलासा देहात थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता में किया।
और बताया कि हत्या के सभी 6 आरोपियों को मुड़िया खेरा से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयोग किए गए 2 हथियारों एवं एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन को भी जब्त किया है। एसपी मनीष खत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं संज्ञान में लिया और टीम गठित कर सभी आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए निर्देशित किया था। और एसपी मनीष खत्री, एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन एवं सीएसपी अरुण उइके के मार्गदर्शन में देहात थाना प्रभारी सुधीर सिंह कुशवाहा व उनकी पुलिस टीम ने मुखबिर एवं साइबर के सहयोग से हत्या के सभी 40,000 इनामी 6 आरोपियों को मय हथियार एवं वाहनों सहित मुड़िया खेरा से गिरफ्तार किया है। भिंड से विजय भदौरिया की रिपोर्ट। एक स्कूली छात्रा थी जो कोचिंग पढ़ने के लिए जाती थी, उसको कुछ लड़के छेड़ते थे जिनकी संख्या 3 थी। उसने ये बात अपने भाई को बताई तो भाई बोला कि चलो मैं उनको देखता हूँ, बात करूँगा, क्या है समझाऊँगा। तो घटना वाले दिन उसका भाई उसके साथ में था थोड़ी दूरी पे। वहाँ से जब उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो तीनों लड़के वहाँ से भागे और भागने के फलस्वरूप वो मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल छूट गई, वो भाग गए। इसके बाद जो घटनाक्रम चालू होता है वो ये है कि वो फिर अपनी मोटरसाइकिल लेने को लिए वहाँ पर आते हैं और उसी बात पर से इनका कुछ मोहवाद होता है, वाद विवाद होता है। इनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है और उसमें एक व्यक्ति नीलेश जाटव की मृत्यु हो जाती है। अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनीष खत्री साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजीव पाठक साहब और सीएसपी महोदय श्री अरुण उइके साहब के नेतृत्व में 5 पार्टियां बनाई जाती हैं और अलग अलग 5 पार्टियों को भेजा जाता है। 5 पार्टियां लगातार अपनी दबिश देती हैं और उसमें साइबर की टीमों का भी सहयोग रहता है। उनके द्वारा समय समय पर हमको सूचना मिलती रहती है। मुखबिर के तंत्र को भी मजबूत किया गया, मुखबिरों के द्वारा भी सूचना दी गई और कल शाम को लगभग 7:30-8 बजे के आसपास सूचना मिली कि आरोपीगण एक जगह पर इकट्ठे होकर अपनी भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब सभी टीमों के द्वारा वहाँ पर एकत्रित होकर दबिश दी गई। उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कुछ लोग उसमें से फरार हो गए। बाकी 6 आरोपी पकड़े गए और 6 आरोपियों को पकड़कर उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनसे जो घटना के समय पर कट्टों का उपयोग किया गया था 2 कट्टे और राउंड जब्त किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। डिंडोरी विजय मध्य मध्य प्रदेश रसोइया संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम डिंडोरी कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि ज्ञापन में रसोइया संघ के द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं। बता दें कि रसोइया संघ के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रसोइयों का मासिक मानदेय बढ़ाया गया है, जिस पर रसोइया संघ के द्वारा आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं विगत कुछ माह का मानदेय रसोइयों को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका भुगतान कराए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही प्रत्येक माह के निश्चित दिनांक तक मानदेय प्रदान करने सुनिश्चित करने की मांग भी रसोइया संघ के द्वारा की गई है और रसोइया को कभी भी इनके कार्य से पृथक कर दिया जाता है, जिससे स्थायी पद सुनिश्चित करने की मांग रसोइया संघ के द्वारा की गई है। मासिक मानदेय वर्तमान महंगाई के दौर में बहुत कम प्राप्त हो रहा है। इसमें बंद वाला नंबर लिखा होगा ना? हाँ? बंद वाला कहाँ नंबर लिखा है? अरे आदेश आ जाएगा। मैं वहाँ से जहाँ बैठे थे वहाँ से बार बार निकल के जा रहा था ना, मैं फोन ही कर रहा था भोपाल। वो लगभग हो गया है और सरकार बनी, मैं भी विधायक बना, तो ये समझ लो वजनदारी ढंग से करेंगे कि आने वाले समय में एक बार हाथा तो लगा दो, हाथा लग गए तो तुम्हारे से रेगुलर भी अपन कराएंगे और हम वादा करते हैं किसी को कोई नहीं निकालेगा, है ना? ये निकालने का सब उसको ठीक है नहीं है? पानी आए, आप लोग इतना मेहनत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये डिंडौरी जिले के 7 ब्लॉक के रसोइया संघ के लगभग 3-3.5 हज़ार हमारे जो रसोइया बहनें हैं
हमारे भाई यहाँ पर सब आए थे और हाई स्कूल ग्राउंड में टेंट लगा था, लेकिन बरसात होने के कारण टेंट उखड़ गया, बहुत लोग भाग गए। और इन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने के लिए यहाँ कलेक्टर जी के माध्यम से कि शिवराज जी को ये लोग धन्यवाद पत्र इनका पहुँच जाए कि उन्होंने हमारा जो मानदेय है दुगना बढ़ा दिया है, जो भी राशि मिलती रही है। और उन्होंने एक और कहा है, हम सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, सरकार बनती है तो एक और छोटी सी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। ऐसा आज एसडीएम और कलेक्टर को उन्होंने धन्यवाद पत्र दिया है। मैं रसोई संघ का प्रदेश अध्यक्ष फूलदास टांडिया। हम माननीय मुख्यमंत्री को आज बधाई देने के लिए सातों ब्लॉक के रसोईया लगभग 4,500 की जनसंख्या यहाँ ग्राउंड में उपस्थित हुए थे और हमने लगातार प्रशासन को बार यही निवेदन कर रहे थे। लेकिन हमें बड़ी खुशी है, हमारी बहनों को बड़ी खुशी है कि आज शिवराज सिंह चौहान द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे पेमेंट को 2,000 से 4,000 किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको जो बार बार मास्टर के द्वारा, बीओ के द्वारा, किसी भी कर्मचारी के द्वारा जो दबाव दिया जाता है दर संख्या के आधार पे, उस दर संख्या से हटाने का प्रयास करते हैं। मैं उससे निवेदन करना चाहूँगा कि हमें नियमितीकरण करें और जो निकालना और घुसेड़ने की बात किया जाता है उस प्रथा को बंद किया जाए। मैं शिवराज सिंह मामा को सभी डिंडोरी जिले की रसोईया बहनें के द्वारा समस्त सहमति के अनुसार आज हम बड़ी खुशी के साथ शिवराज सिंह मामा को धन्यवाद देते हैं और हम ये भी वादा करते हैं कि हम सरकार बनाने में लगातार कामयाब रहेंगे और सभी लोग लगातार घर घर जाकर के सरकार की सारी योजना को बताएंगे। मैं ऐसा कहकर के अपने स्थान को ग्रहण कर धन्यवाद दें।